नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा, आपके हिंदी विषय का अध्यापक। आज फिर से आपको जो है विराम चिन्ह पीछे जो पढ़ाए थे उसके आगे फिर से बताने जा रहा हूँ। ये विलंब के लिए मुझे खेद है कि कारणवश मैं आउट ऑफ स्टेशन चला गया था, कोई दिक्कत आ गई थी, इसलिए जो है ये वीडियो नहीं दे पाया था। अब जो है आपको लगातार वीडियो दिए जाएंगे, ठीक है। तो विराम चिन्ह भाग 4, विराम चिन्ह भाग 4, जहाँ तक पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे पूर्ण विराम, ठीक उसी के आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। विराम चिन्ह भाग 4, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण विराम के बाद आपका आइए चलते हैं अगले विराम चिन्ह की तरफ। वो है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, ध्यान दीजिएगा, इसका चिन्ह इस तरह से होता है। ये कोष्ठक के अंदर पड़ा हुआ है इसका चिन्ह, ठीक है। ध्यान दीजिए, योजक चिन्ह अर्थात इस चिन्ह का उपयोग दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए होता है। इस चिन्ह का उपयोग दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए होता है। द्वंद्व समास में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। द्वंद्व समास में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। इसलिए इसे द्वंद्व समास में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे सामासिक चिन्ह कहा जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा? भाई बहन। अब देखिए, माता पिता, अमीर गरीब, ऊपर नीचे,
ऊपर नीचे, जब तब आदि। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से बताते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग या उपयोग दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं या होता है। द्वंद्व समास में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे समासिक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे भाई बहन, माता पिता, अमीर गरीब, ऊपर नीचे, जब तब आदि। बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, समानाधिकरण शब्द आपस में होते हैं। इस चिन्ह के दोनों तरफ समानाधिकरण शब्द अर्थात समान अधिकार वाले शब्द होते हैं। चिन्ह तो हो गया, इसके दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी समान अधिकार वाले शब्द होते हैं। जैसे भाई और बहन, दोनों का एक जैसा अधिकार है। ठीक है, चलते हैं। योजक चिन्ह के बाद अगला चिन्ह आपका होगा, अगला चिन्ह है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान दीजिएगा, इस चिन्ह का उपयोग बचपन से होता आ रहा है, आप लोग करते आ रहे हो। ध्यान दीजिए, जब कोई भी वाक्य, जब कोई भी वाक्य अपने साथ प्रश्न का भाव, प्रश्न का भाव देता है, जब कोई भी वाक्य अपने साथ प्रश्न का भाव देता है, तो उस वाक्य की समाप्ति, समाप्ति पर, उस वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम की जगह पर, पूर्ण विराम की जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, पूर्ण विराम की जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण, ठीक है, तुम वहां पर, तुम वहां पर क्यों गए थे? तुम वहां पर क्यों गए थे?
सभी ने भोजन कर लिए हैं। सभी ने भोजन कर लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब कोई भी वाक्य अपने साथ प्रश्न का बोध कराता है या प्रश्न का भाव देता है, तो उस वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम की जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे तुम वहां पर क्यों गए थे? सभी ने भोजन कर दिए हैं। सभी ने भोजन कर दिए हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह का उदाहरण था। अब ध्यान दीजिए, एक और विराम चिन्ह इसमें बताएंगे, बाकी अगले वीडियो में होगा। ध्यान दीजिएगा, अगला है निर्देशक चिन्ह। अगला क्या है? निर्देशक चिन्ह। ध्यान दीजिए, इसका चिन्ह भी उसी जैसा होता है, योजक चिन्ह जैसा, लेकिन थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। ध्यान दो, इस चिन्ह का प्रयोग व्यक्ति और उसके कथन, व्यक्ति और उसके कथन के बीच में करते हैं। व्यक्ति और उसके कथन के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दो वाक्यों को जोड़ते समय भी इसका प्रयोग करते हैं। दो वाक्यों के बीच में भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दो वाक्यों के बीच में भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में ध्यान दो,
उदाहरण में ये देख लीजिए, राजेश ने कहा, राजेश ने कहा कल मैं अपना नोटबुक पूरा कर दूंगा। राजेश ने कहा कल मैं अपना नोटबुक पूरा कर दूंगा। ठीक है, तो इस चिन्ह का उपयोग व्यक्ति और उसके कथन के बीच में करते हैं, वाक्यों के बीच में, वाक्यांशों के बीच में भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राजेश ने कहा कल मैं अपना नोटबुक पूरा कर दूंगा। आज इतना ही, बाकी अब अगले वीडियो में आपको अगले विराम चिन्ह के बारे में बताया जाएगा। जी धन्यवाद।